ट्वेल्थ क्लास का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन के फंक्शन कितने टाइप का है। तो ट्वेल्थ क्लास में दो टाइप्स के फंक्शन है। पहला है वन वन फंक्शन। इसके नाम से ही पता चलता है वन वन। वन वन का मतलब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज। एक फंक्शन A to B in which distinct element of A has distinct image in B। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग ही इमेज होगी। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, वही पुराना एग्जांपल दूंगा। ये है, ये बी है। यहाँ मान ली क्लास है, क्लास में विद्यार्थी हैं। और यहाँ फंक्शन लगा दिया रोल नंबर। तो हर एक जो स्टूडेंट है उसका एक ही रोल नंबर होता है। तो एक स्टूडेंट एक से ही जुड़ा होता है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग इमेज रखते हैं। तो ये होता है वन वन फंक्शन। क्या फंक्शन होता है? वन वन। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। एक एलिमेंट अपनी दो इमेज रख, वो दो एलिमेंट एक से जुड़े हुए होंगे, या दो से ज्यादा, या तीन से ज्यादा, कितने भी ज्यादा एलिमेंट किसी एक से जुड़े होंगे, एक एलिमेंट की एक इमेज ना होगी तो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन। दूसरा फंक्शन है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन जैसे ये सेट ए है और ये क्या है? बी है। यहां डी का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं हो, उसकी इस साइड क्या हो? इमेज जरूर हो, पर इमेज जरूर हो। ये फंक्शन इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट of B has query image in A। B के हर एलिमेंट की साइड क्या हो? परी इमेज जरूर हो। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये राज्य ले लिया, इसमें स्टेट है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जैसे स्टेट हो गए। इस साइड उसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ जयपुर, लखनऊ। दो जो एलिमेंट है बेशक एक से जुड़े हुए हो, लेकिन इस साइड का कोई एलिमेंट खाली न पड़ा हुआ हो। अगर कोई यहाँ पे खाली रह जाता, वो किसी की प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन क्या है? ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो बी एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपना पहला टॉपिक था वन वन एंड ऑन टू। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है। टू का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। शो दैट एफ आर स्टार टू आर स्टार, आर स्टार यहाँ है पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है, और फंक्शन की डोमेन को डोमेन आर स्टार टू आर स्टार है। इज वन वन एंड ऑन टू। ये क्या प्रूव करना है आपने? वन वन और ऑन टू प्रूव करना है। तो सबसे पहले वन वन और ऑन टू प्रूव करने का जो रूल है वो समझते हैं हम। फंक्शन देख लिया क्या है? 1 बाई एक्स। तो क्या करते हैं हम? दो परी इमेज उठाते हैं, दो परी इमेज उठाते हैं।
एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, दो प्री इमेज इक्वल लेकर चलते हैं या नॉट इक्वल लेकर चलते हैं, बात सेम है। तो एफ एक्स वन निकाला, एफ एक्स वन कैसे निकलेगा, एक्स की जगह क्या रख देंगे एक्स वन, तो यहाँ हो जाएगा 1/x1, ये हो गया 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 इज इक्वल टू x2 implies that f is 1 पर इमेज इक्वली, तो एलिमेंट भी क्या आ गए, जिनकी वे इमेज थे वे भी क्या आ गए इक्वल, इसका मतलब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो फंक्शन क्या हो गया 1 यहाँ ऑन टू के लिए, और ऑन टू के लिए क्या है, इस फंक्शन को जो प्री इमेज उसके इक्वल लेते हैं, y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/x, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/y, तो यहां देख रहे हैं y क्या है, ये यहाँ देखो, यहाँ ये r पॉजिटिव है और यहाँ भी r पॉजिटिव है, यहाँ पे x है, यहाँ पे किस कौन से एलिमेंट है y वाले, तो अगर ये x का हर एलिमेंट y की वैल्यू से क्या है डिफाइन है, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। यहाँ y के r पॉजिटिव, यहाँ पे r पॉजिटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव जीरो इसमें शामिल नहीं है, तो x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग r पॉजिटिव r स्टार जो भी है, implies that f is on टू। अगर किसी वैल्यू पर ये नॉट डिफाइंड आ जाए x की वैल्यू, मतलब r स्टार से बाहर की वैल्यू आ जाए अगर y की किसी वैल्यू पर, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है सेकंड है, वो ये कह रहा है, यहां से अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वो ये कह रहा है अगर आप इसको डोमेन को रिप्लेस कर देते हो, डोमेन को क्या कर देते हो रिप्लेस कर देते हो बाई एंड नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से क्या है रिप्लेस कर देते हो, तो क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा, तो देखते हैं। हियर सेकंड पार्ट है इसका, जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से आर स्टार, ये सेम है, कोडोमेन भी सेम, वो सेम रखनी है। क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, वो एक्सरसाइज में लिखा हुआ, आप देख लो इसका, तो ये यहाँ पे अब देख रहे हैं, अब हम इसको 1/2 प्रूव कर रहे हैं, f(x = 1/x) है फंक्शन, तो 1 का रूल वही है, दो प्री इमेज इक्वली, दो इमेज इक्वली f(x1 = f(x2), x की जगह क्या रख देंगे x1, तो ये आ गया 1/x1, ये आ गया 1/x2, तो x1 = x2 implies that f is 1 for on टू के लिए क्या है, हम इस फंक्शन को fx y के इक्वल होता है, y के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x = 1/y। यहाँ देख रहे हैं हम ये फंक्शन, यहाँ नेचुरल नंबर है, ये f लगा हुआ है यहाँ पे, और ये क्या है रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, जीरो शामिल इसमें नहीं है। x क्या है नेचुरल, यहाँ x है, यहाँ क्या है y, अगर x y की हर वैल्यू पर क्या है नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, नहीं तो ऑन टू नहीं होगा। तो यहां देख रहे हैं x इज नॉट नेचुरल फॉर ऑल y बिलोंग आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल आपने y क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 तो नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर होता ही नहीं, इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, x की वैल्यू y की प्रत्येक वैल्यू पर डिफाइन
नहीं है, हर एक वैल्यू पे डिफाइन होनी चाहिए, तब ये ऑन टू हो जाएगा। यहाँ मैं एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ से हमें इनको 1 1 1 2 प्रूव करना है या देखना है ये 1 1 1 2 है या नहीं है। सबसे पहले फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर, जेड इंटीजर को डिनोट कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कि ये 1 1 1 2 है या नहीं है, ये चेक करना है। तो 1 1 की क्या डेफिनेशन है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट एज डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होती है। तो हम यहाँ सिंपल वे से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। आपने F1 लिया, एक्स की जगह क्या रख दिया 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या आया 1। अब आपने इंटीजर है, -1 भी होता है इंटीजर में, आपने -1 लिया, तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1। F1 और F-1 दोनों की इमेज क्या आ गई 1, दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ गई। लेकिन 1 1 में क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट एज डिस्टिंक्ट, अलग अलग की अलग अलग इमेज होती है। यहाँ पे देखो -1 और 1 दोनों 1 से जुड़ गए, लेकिन वहां क्या है? एक एलिमेंट एक ही से जुड़ता है, इट इज नॉट 1 1, यह 1 1 तो नहीं है। और 1 2 में क्या है? यहाँ देखो इस साइड जो है ये स्क्वायर, इस साइड के एलिमेंट इस साइड के एलिमेंट से जुड़े होने, यहाँ भी इंटीजर यहाँ भी इंटीजर है। तो यहाँ पे मान लो ये 1 है 2 है 3 है 4 है, बहुत से एलिमेंट है जो किसी के स्क्वायर नहीं है, वे इस साइड किसी की इमेज नहीं बन रहे। तो 4 on 2 नेगेटिव एलिमेंट have no pre-image। नेगेटिव एलिमेंट की कोई नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव है कुछ, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इंप्लाइज दैट इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। सेकंड सम देख रहे हैं, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके लिए सिंपल आपने एफ ऑफ 1.1 लिया, क्या आंसर आ गया 1। एफ ऑफ 1.2 लिया, ये भी क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो स्टेप फंक्शन होता है। तो 1.1 पे 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, 1.4 पे अलग अलग बहुत से एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। एफ ऑफ 1.1 और एफ ऑफ 1.2 दो एलिमेंट एक से जुड़ गए, implies that f is not on 1 1, ये 1 1 नहीं है। यहाँ आप देखोगे ये दो फंक्शन है, यहाँ से ये रियल नंबर से रियल नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 1.1 है, ये इससे जुड़ गया, 1.2 भी ये इससे जुड़ गया, 1.3 ये भी इससे जुड़ गया, फिर 2 आया, 2 से जुड़ गया, फिर 2.1 ये भी 2 से जुड़ गया। अलग बहुत सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जुड़ रहे थे, 1 1 तो है नहीं। ऑन टू के लिए क्या है? यहाँ पे देखो ये इंटीजर ही है, इंटीजर इमेज अपनी इस साइड इमेज रख रहे हैं, और एलिमेंट रियल नंबर में तो बहुत ज्यादा एलिमेंट होते हैं, 1/2 1/3 फॉर एग्जाम्पल। नाउ आपने ले लिया 1.5 इन कोडोमेन, भाई कोडोमेन मान लो आपने 1.5 लिया है, इज नॉट कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, भाई इसकी प्री इमेज तो है नहीं, implies that f is not ना 1 2 है ना 1 1 है। यहाँ इस पे आ जाओ, एफ ऑफ 1 लिया 1 ही आएगा, मॉडुलस 1 का मॉडुलस 1 ही होगा। -1 लिया, ये भी क्या होगा 1, क्योंकि माइनस का मॉड भी क्या होता है पॉजिटिव। एफ इज नॉट 1 1 नहीं है। और अब आप ये इसमें ये था रियल नंबर से रियल नंबर, इस साइड एलिमेंट कोई खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो किसी की इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा इस साइड जो आंसर आ रहे हैं
1 का आंसर 1, -1 का 1, 2 का 2, -2 का 2। जो पॉजिटिव एलिमेंट है वे ही इमेज है नेगेटिव, क्योंकि ये रियल नंबर ऑफ सेट है, यहाँ भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर। -1 -2 ये तो किसी की इमेज है ही नहीं। नाउ नेगेटिव इंटीजर कर्व हैव नो प्री इमेज, नेगेटिव एलिमेंट की कोई प्री इमेज है ही नहीं, implies that f is not on 2, ये on 2 नहीं है। तो इस प्रकार आप सिंपल वे से कोई एग्जांपल देकर 1 1 और 1 2 प्रूव कर सकते हो।